नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिस तरह पूछा जाता है 235 की पावर 753। तो इसका यूनिट डिजिट पूछते हैं तो 5 क्या है। यहाँ पे ये डिजिट देखेंगे, फिर देखेंगे उसकी पावर। ठीक है, ये डिजिट क्या है 5 और 5 की फिर क्या देखेंगे पावर। तो 5 है तो इनके कुछ रूल है जिस तरह 0 1 5 6। अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 1 5 6 के वन हो तो क्या आएगा, इनकी कोई भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी तो 5 का क्या आ जाएगा 5। जैसे 246 की पावर 32 है तो यहाँ पे 6 है तो नो चेंज, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। पहले इसके आइए हम रोल करते हैं। देखो भाई 0 1 5 6 नंबर नोट कर लो अपने पास। डिजिट क्या क्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ ये 10 डिजिट होती है। इन 10 में से कोई एक डिजिट आती है यूनिट प्लेस पे या इकाई के अंक पे। तो अब किसी में भी 0 1 5 6 हो कि कितनी भी पावर आ जाए तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। मतलब ये देखो भाई, अगर 246 आ जाए और इसकी पावर 232 आ जाए तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी, 6 का 6 ही आएगा। इसके बाद देखते हैं अपन 4 और 9। 4 और 9 में अगर पावर ओड ओड हो या विषम हो तो पावर क्या रहेगी सेम। 4 की पावर 1 4 रहेगी, 4 की पावर 3 आ जाए तो भी 4 रहेगी। इसके लिए क्वेश्चन भी करेंगे अपन। 4 और 9 की पावर अगर इवन आ जाए तो 4 का क्या हो जाएगा 6 और 9 की क्या आ जाएगी 1। और कुछ अलग है अपने पास, कौन कौन से हैं 2 3 7 8 की पावर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो किसकी किसके इक्वल आएगा यूनिट डिजिट 6 के। अगर रिमाइंडर में 1 बचता है तो किसके इक्वल आएगा 2 के। रिमाइंडर में 2 बचता है तो किसके इक्वल आएगा यूनिट डिजिट 4 के। अगर रिमाइंडर में 3 बचता है तो किसके इक्वल आएगा 8 के। अगर रिमाइंडर में 0 बचता है मतलब 4 तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। ऐसे 3 की पावर 1 देख लेते हैं 3 3 की पावर 2 9 3 की पावर 3 27 3 की पावर 4 81। उसके बाद में ये डिजिट रिपीट होने लग जाते हैं। जिस तरह 2 की पावर 5 करते हैं आपको कितना आ जाता है 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। तीसरा रिपीट होने लगे ना 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसे ही इनमें अभी। इसके बाद 3 9 7 1 ये रिपीट होने लग जाते हैं। तो इनके लिए एक रूल है, क्राइटेरिया है, वो पढ़ेंगे अपन। जैसे 7 की पावर 1 कितना 7 7 की पावर 2 49 3 3 43 4 2 4 0 1। इसके बाद 7 की पावर 5 आ जाए तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। ऐसे ही 8 की पावर 1 8 और इसके बाद क्या हो जाएगी ये पावर रिपीट होने लग जाएगी 8 4 2 6। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा भाई। ठीक है, हाँ भाई पहला क्वेश्चन देखो भाई 25 की पावर 243। यहाँ पे कितना है 5 है तो मैंने बताया 0 1 5 में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 6 है तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी, इसका क्या आ जाएगा 6। अब देखो भाई यहाँ पे कितना है 474 की पावर कितनी है 81। पावर कितनी है ओड है ना, तो ओड में क्या होगी अगर 4 और 9 की पावर अगर ओड आ जाए तो यूनिट डिजिट 4 की क्या रहेगी 4 ही। ठीक है भाई। अब देखो भाई 651 ये 1 आ गया तो 1 में क्या रहेगी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी, 1 का क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी चेंज नहीं होगी, इसका क्या आ जाएगा 0 का 0। अब देखो भाई नेक्स्ट में देखो भाई यहाँ पे कितना है इसका यूनिट इसकी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 5 और इसकी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 6। और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यूनिट डिजिट कितनी है अपने पास 0। अब देखो भाई इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, इसको 4 से डिवाइड करके देखो कितना बचता है। 85 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 1 बचेगा तो 8 की पावर 1 देखेंगे। 8 की पावर 1 की यूनिट डिजिट कितनी आती है 8। तो 8 1 जा 8 तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका और देख लो भाई 6 की कितनी रहेगी 6। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अब 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा
48। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या रही एट लास्ट 8 भाई। चलो भाई कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में देखते हैं इसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 5 की 5। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आता है 0। 56 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 8 की पावर 4 पे चेक करेंगे। 8 की पावर 4 पे कितना आता है यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। यहाँ पे 9 है, 9 की पावर क्या है ओड आए तो क्या रहेगा वही का वही। 9 और 6 15, 15 और 5 20। इसका यूनिट डिजिट क्या रह जाएगा 0। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो भाई इसका यूनिट डिजिट कितना 5। 5 का चेंज नहीं होता वही का वही रहता है। अब 2 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से। 75 को 4 से डिवाइड कराया तो कितना रिमाइंडर बचेगा। देखो भाई 7 1 जा 7, 3 और 5 तो रिमाइंडर 35 में रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 2 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट कितना आता है 2 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट कितना आता है भाई 8। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 भाई। ठीक है 5 में चेंज नहीं होगा 5 का 5 प्लस ये 7 है। 59 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आता है भाई 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आएगा अपने पास 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट आएगा अपने पास 3। तो इसका कितना आ जाएगा प्लस का 3। 5 5 जा 25। 25 को 5 से 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहा ओवरऑल 0। प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 3। क्लियर है भाई। चलो एक क्वेश्चन और चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो भाई 257 है तो इसको डिवाइड कराएंगे 7 है। तो अब इसको पावर को किससे कराएंगे 4 से डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आएगा 32 को अगर 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आता है कितना 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। अब 8 है 34 को पूरे को डिवाइड कराएंगे या फिर लास्ट वाले 2 अंकों को डिवाइड करा के देख लो 4 से तो वही रिमाइंडर आएगा जो पूरे को डिवाइड करा के देखो आएगा। ठीक है भाई 34 को डिवाइड कराया 4 से तो कितना बचेगा 34 को डिवाइड कराया 4 से तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना आता है 4। 8 8 जा 64 तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 प्लस ये 9 है 9 की पावर ओड है तो 9 का क्या रहेगा 9। 1 4 जा 4 वही बोर्ड मास का लगेगा वही बोर्ड मास। ठीक है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या आएगी ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 1 4 जा 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3 इसका यूनिट डिजिट रहेगा भाई। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ भाई इसको डिवाइड कराया कितने 4 से डिवाइड कराया पावर को क्योंकि 2 है यहाँ पे 4 से डिवाइड का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आएगा 2 की पावर 4 होती है 16। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। 7 है तो इस पावर को इससे 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 343। तो इसका कितना आ गया यूनिट डिजिट 3 मल्टीप्लाई ये 7 है तो इस पावर को 4 से डिवाइड कराओगे तो इसका कितना बचेगा रिमाइंडर 3। तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट देखा तो कितना आ जाएगा 343 वापिस 3 माइनस 5 का कुछ भी कर लो 5 का क्या रहेगा 5 1 का क्या रहेगा 1। 3 3 जा 9 9 6 जा 54 माइनस करेंगे 5। चलो ये लगा देते हैं यहाँ पे अपन ने 4 ही लिखा है तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली बड़ा आएगा ना इस नंबर से तो इसको इस साइड से कैरी ले लेंगे कितना आ जाएगा 14। 14 में 5 गया 9 तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 9। ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये कितना है 45 यहाँ पे 3 है ना तो 2 3 7 8 में क्या है पावर को डिवाइड करा के देखेंगे। तो अब 3 आ गया यहाँ पे तो पावर को 4 से डिवाइड कराया तो रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो 3 की पावर 1 कितनी होती है 3। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 माइनस 5 का क्या रहेगा 5। अब इसका क्या रहेगा 8 है तो
4 से डिवाइड कराया तो क्या आ जाएगी, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आएगा अपने पास 6। और वैसे कराते हो तो 8 की पावर 2 का और 8 की पावर 2 का निकाल लो, ये 64 होती है, ये 64 और 4 चौक 16, तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकल गया 6। और इसका कितना निकल जाएगा, 75 को 4 से डिवाइड कराओ तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आता है भाई, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट आता है भाई अपने पास कितना 2। ठीक है भाई, ये उठा लिया अपन 2। तो अब देखो भाई कितना आ गया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। 8 है तो इस पावर को डिवाइड कराएंगे 4 से, रिमाइंडर देखें कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा अपने पास 2। 46 को अगर 4 से डिवाइड कराओगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो 2 आ गया। तो देखो भाई 8 की पावर 2 कितनी होती है 64, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। 7 की पावर 3, अच्छा भाई अब 73 को अगर 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 का 7 यूनिट डिजिट 6 है, चेंज नहीं होगा, 6 का 6 रहेगा, प्लस का साइन 6 है, 6 का 6 रहेगा, 6 से 1 जा 42, 2 की 4 से कराओ कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना है 6, क्योंकि अपने को यूनिट डिजिट से मतलब है ना, बाकी कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। तो 8 और 6 14। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो भाई लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई इसमें उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 में इस पावर को किससे डिवाइड कराएंगे 4 से, रिमाइंडर देखेंगे 88 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। 0 पे किस पे चेक करते हैं 7 की पावर 4 पे, तो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। यहाँ पे 8 है तो 8 की पावर 46 को डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 का, 8 की पावर 2 का कितना होता है 64, 64 का कितना आ गया 4। अब ये 0 है, 0 से नहीं होता, 0 0 इंटू समथिंग क्या रहेगा, तो 0, यूनिट डिजिट क्या आ गया अपने पास है 0। हाँ भाई 7 है, 32 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या 0, 0 तो 7 की पावर 4 पे चेक करेंगे, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो इसका कितना आ गया 1। 2 है, पावर को किससे डिवाइड कराएंगे 4 से, तो 80 यूनिट डिजिट रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, और 5 का कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होगा, तो 5 2 जा 10, 0 आ गई ना, तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा 0। ठीक है भाई, इट्स ऑल अबाउट यूनिट डिजिट्स। कोई डाउट लगे तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।